लाइक़ तकरीम मुअज़्ज़ज़ बावक़ार सादत किराम मशाइख़िन किराम उलमाज़िबिल एहतराम गिरामी क़द्र बिरादरान इस्लाम बिलखुसूस अर्दिल अज़ीज़ फ़ादिल गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना खलीफ़ा हुज़ूर शेखुल इस्लाम हज़रत सैयद मोहम्मद अय्यूब मियाँ बापू क़ादरी अल जिलानी शरफ़ी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया दिगर बिरादरान इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहल बैतिहि औलियाए उम्मतिहि व अहले सुन्नतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख़्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मज़हब अहले सुन्नत वल जमाअत यानी कि मसलक आला हज़रत के कदीम दस्तूर के मुताबिक हम सब के आका व मौला हुज़ूर सरापा नूर सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह पुर नूर में दिल की गहराइयों के साथ दुरूद व सलाम की नज़रें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद माअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक बार और मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद माअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। हुसूल बरकत और हुसूल नजात के लिए एक बार और दुरूद शरीफ की नज़र पेश फरमा लें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास तौफ़ीक़ से और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की ख़ास नज़र इनायत से हम और आप माह रबीउन नूर शरीफ के छठे जलसे में शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बाबरकत मुबारक रात के सदक़े में अल्लाह हम सब की हाज़िरी को कबूल फ़रमाएँ और हुज़ूर सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ुयूज़ व बरक़ात से हम सबको महजूज़ फ़रमाएँ और दुनिया और आखिरत दोनों में उनका कुर्ब ख़ास नसीब फ़रमाएँ और उनके तसद्दुक़ और वसीले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया और आखिरत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतों, बरकतों, इनायतों, रिफ़अतों से हम सबको बहरावर फरमाएँ। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ बहुत ही मशहूर ज़माना कलाम जो मुख्तलिफ़ शोरा ने अपनी शान बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश करने की सादत हासिल की हैं। ख़ास करके हज़रत अल्लामा व मौलाना
पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, मखज़न रूहानियत मोहम्मद इश्तियाक आलम भागलपुरी अलैहि रहमत व रिज़वान की तरफ ये कलाम मंसूब हैं और दोस्त अहबाब की मालूमात के मुताबिक ये उन्हीं का कलाम लिखा हुआ ऐसा कहा जाता है। तो उन्होंने कुछ यूँ बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खिरात पेश किया है और वो कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, तेरे करम का, तेरी अता का नक्शा ही कुछ ऐसा है। या रसूल अल्लाह, तेरे करम का, तेरी अता का नक्शा ही कुछ ऐसा है। सबके दामन भर जाते हैं, सदका ही कुछ ऐसा है। सबके दामन भर जाते हैं, सदका ही कुछ ऐसा है। और नूर मुजस्सम आपका रुखे ज़ेबा ही कुछ ऐसा है। नूर मुजस्सम आपका रुए ज़ेबा ही कुछ ऐसा है। देख के क्यों न ईमान लाएं, जलवा ही कुछ ऐसा है। देख के क्यों ईमान न लाएं, जलवा ही कुछ ऐसा है। और ऊंचे ऊंचे ताजवरों के सर खम हैं इनके कदमों पर। ऊंचे ऊंचे ताजवरों के सर खम हैं इनके कदमों पर। मेरे नबी के घर वालों का रुतबा ही कुछ ऐसा है। मेरे नबी के घर वालों का रुतबा ही कुछ ऐसा है। और आँख मले जिब्रील कदम से अर्श बढ़कर बलाएं लें। आँख मले जिब्रील कदम से अर्श बढ़कर बलाएं लें। पत्थर मोम क्यों न हो जाएं, तलवा ही कुछ ऐसा है। पत्थर मोम क्यों न हो जाएं, तलवा ही कुछ ऐसा है। और दोनों जहां को यकजा कर दो, फिर भी तोल न पाएंगे। दोनों जहां को यकजा कर दो, फिर भी तोल न पाएंगे। कि करबला में शब्बीर का लोगो सजदा ही कुछ ऐसा है। करबला में शब्बीर का लोगो सजदा ही कुछ ऐसा है। और पुश्ते नबी पर सिबते नबी है और सजदे की हालत है। पुश्ते नबी पर सिबते नबी है और सजदे की हालत है। नबी ने तस्बीह बढ़ा दी, नवासा ही कुछ ऐसा है। नबी ने तस्बीह बढ़ा दी, नवासा ही कुछ ऐसा है। और आज जिनकी अजीमुल मर्तबत शब है, जिस शब को सरकार सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मंसूब किया जाता है, तो उनकी शान बयान करते हुए कहते हैं कि अजमेरी सरकार ये मेरे ख्वाजा ही कुछ ऐसे हैं। अजमेरी सरकार ये मेरे ख्वाजा ही कुछ ऐसे हैं। करे सबके दिल पर हुकूमत वो राजा ही कुछ ऐसे हैं। करे सबके दिल पर हुकूमत वो राजा ही कुछ ऐसे हैं। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी दर पे आते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी दर पे आते हैं और वो सबकी झोली भरते हैं, दाता ही कुछ ऐसे हैं। वो सबकी झोली भरते हैं, दाता ही कुछ ऐसे हैं। एक बार मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद माअदनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। कुरान अज़ीम की 11वें पारी की एक आयत मैंने आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया और उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन चीज़ों का जिक्र फरमाया वो तफसीर और हदीस की रोशनी में हम और आप उसको सुनने की सादत हासिल करेंगे और दिल की तख्ती पर उसको लेकर उठेंगे ताकि हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतरीन पैगाम भी हो जाए और साथ साथ में हम जिन अकायद अहले सुन्नत पर अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, अल्लाह ताला उन अकीदों में अल्लाह हमें मजबूती नसीब फरमाएं।
खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, ए महबूब आप लोगों से फरमा दीजिए, फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल और उसकी रहमत के मिलने पर खुशियाँ मनाओ। बस ये खुशी मनाना बेहतर है उससे जिनको वो अपने घरों में जमा करके रखते हैं। कुरान अज़ीम की इस आयत करीमा से भी हमें अल्लाह के फ़ज़ल मिलने पर खुशी मनाने का हुक्म दिया। अल्लाह की नेमत मिलने पर हमें खुशी का इजहार करने का हुक्म दिया। लेकिन हम और आप एक मोमिन हैं, मुसलमान हैं, और हम जिस मज़हब और जिस दीन को मानते हैं उस दीन के हवाले से अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि बेशक अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है। और जब कोई इस दीन के दायरे में दाखिल हो जाता है तो फिर वो अपनी मनमानी कुछ नहीं कर सकता। अब उसको जो भी करना है या तो अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करे और अल्लाह के हुक्म के बाद या तो वो रसूलुल्लाह के हुक्म की पाबंदी करें। अब वो चाहे किसी भी मनसब पर हो, अगर वो मुसलमान है, मोमिन है, अब उससे ये चाहिए कि वो कुरान और हदीस से मदद चाहें और उससे जो नॉलेज मिले, उससे जो हुक्म मिले उस पर अमल करें। तो पता ये चला कि हुजूर के गुलामों के लिए ये हुक्म है कि तुम्हें अल्लाह खुशी का मौका अता फरमाए या गम का मौका अता फरमाए, तो काम वही करना जो इस्लाम के दायरे में हो। इसलिए कि इस्लाम के दायरे से बाहर, चाहे वो गम का मौका हो चाहे वो खुशी का मौका हो, अगर इस्लाम की हद तोड़ने के बाद कोई काम किया तो फिर वो न खुशी काबिले कबूल होगी और न वो गम काबिले कबूल होगा। इसलिए हर मुसलमान को यह ज़ाब्ता अपने दिल दिमाग में बिठा लेना चाहिए। अब आप ये कहेंगे कि क्या किसी और की नकल नहीं कर सकते? यानी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अपने अपने रहनुमाओं या अपने अपने पेशवाओं को और अंदाज में वो सेलिब्रेट करते हैं, तो क्या हम उनके तरीके को अपने दीन में लाकर सेलिब्रेट नहीं कर सकते? एक हदीस शरीफ सुन लो ताकि दिल के तहखानों में ये जगह मिल जाएं। आज हमारे यहाँ ये रसूमात आम है कि हम अपने दीनी मज़ाहिब, इन जुलूस जलसे या जो भी हमारे खुशी के मौके हैं या गम के मौके, हम दूसरे लोगों की चीजें लाकर इन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद लोग मसला पूछते हैं उलमाए किराम से, मुफ्तियान इदाम से कि ये जायज़ है कि नाजायज़। यानी दूसरे से लेकर आए तो ये जायज़ और नाजायज़ का हुक्म हमें और आपको मालूम करना पड़ा, वरना आज भी इस्लाम खुली किताब है, कल भी खुली किताब था, क़यामत तक खुली किताब रहेगा। जब भी कोई मसला पूछोगे ना तो हर मसले का हल अल्लाह ने इस्लाम में नसीब फरमाया है। लेकिन शर्त यह है कि मानने वाला दिल होना चाहिए, मानने वाली ज़बान होनी चाहिए, वरना लाखों चीज़ें मालूम होने के बावजूद भी आज का मुसलमान नहीं कर रहा। मैं एक हदीस शरीफ का मफहूम बता रहा हूँ, आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि इस्लाम के कवानीन आ जाने के बाद, इस्लाम के दायरे में दाखिल हो जाने के बाद फिर ये इस्लाम कितना गैरतमंद मजहब है, और जिस रब ने ये दीन पसंद फरमाया, जिस महबूब को ये दीन देकर भेजा, वो महबूब कितने गैरतमंद हैं उसका अंदाजा इस हदीस शरीफ से लगाइए। और उसके बाद जो करना चाहते हैं ना आप, वो आप खुद ही अपने ईमान पर फैसला छोड़ दीजिएगा। सुनिए, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलील कद्र सहाबी हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम तमाम खिदमत में हाजिर हैं। अचानक सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह की बारगाह में तशरीफ ले आए, और जैसे हुजूर की बारगाह में आए तो आपके हाथ में, किन के हाथ में? फारूक आज़म के हाथ में तौरात शरीफ के कुछ नुस्खे मौजूद थे, यानी कुछ औराक वो लेकर आए। और जैसे ही तौरात के नुस्खे लेकर हाजिर हुए तो फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, मेरे पास तौरात का नुस्खा है, ये कहा। अब जब ये तौरात का नुस्खा अर्ज की, कहा हुजूर ये मेरे पास तौरात का नुस्खा है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात सुनकर खामोश हो गए, कुछ फरमाया नहीं।
इतने में सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस खामोशी को तोड़ते हुए, यानी हुजूर खामोश हैं, इस खामोशी को तोड़ते हुए यूं समझा कि अब मुझे तौरात का नुस्खा पढ़ने की इजाजत मिली, तो उन्होंने तिलावत करना शुरू कर दी। किसकी? तौरात की। और ये तौरात आम किताब का नाम नहीं है, ये तौरात अल्लाह ही की किताब है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो 4 मुकद्दस किताबें, तौरात, जबूर, इंजील और कुरान मजीद, ये उन्हीं 4 किताबों में इस किताब का शुमार है। लेकिन हुजूर के सामने जब वो पढ़ने लगे, जब वो पढ़ रहे हैं, उनको तो तिलावत में ध्यान है कि जबूर, ये तौरात पढ़ रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने ये तिलावत शुरू की ना, तो करीब ही में सैयदना सिद्दीक़ अकबर बैठे हुए थे और रसूलुल्लाह का चेहरा देख रहे थे। तो क्या देखा कि हुजूर का चेहरा अनवर गुस्से से तगय्युर पजीर हो गया, यानी हुजूर का चेहरा अनवर पर जलाल के आसार नमूदार हुए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने नाराजगी का इजहार करते हुए फरमाया, उमर, तुझे पता नहीं, तू देख नहीं रहा है कि रसूलुल्लाह का चेहरा क्या कह रहा है? पढ़ रहे थे अल्लाह की किताब है तौरात, लेकिन जैसे ही सिद्दीक़ अकबर ने देखा ना कि हुजूर का चेहरा तब्दील हो रहा है, तो फरमाया, तुमने देखा नहीं? अल्लाह अकबर। जैसे ये देखा ना, तो उसके बाद सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, फ़क़ाल अबू बकरिन तकल तकल तवाकिलू मा तरा मा बिवजही रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी फरमाया, ए उमर, तुम्हें रोने वाली, यानी ये इजहार गजब और नफरत का एक जुमला है। कहा, तुझ पर रोने वाली रोए, क्या तू रसूलुल्लाह का चेहरा नहीं देख रहा है? यानी सिद्दीक़ अकबर का जलाल भी ये है। जैसे फारूक आज़म ने हुजूर के चेहरे पर नजर की ना, तो तौरात शरीफ से नजर हटा ली और बंद कर दी, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा, तो हुजूर का चेहरा जलाल से मतलब सुर्ख हो चुका था, लाल। अब हजरत फारूक आज़म जानते थे कि हुजूर को खुश करने का तरीका क्या है। अब फारूक आज़म उठे और सीधे अपने घुटने जो थे ना, यानी ये गोठन जिसको कहते हैं, वो ऐसे खड़े कर लिए, यानी घुटनों के बल खड़े हो गए और ऐसे हाथ जोड़ लिए और कहा, फ़क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि मिन ग़ज़बिल्लाहि व ग़ज़बि रसूलिल्लाह। फिर कहा, रज़ीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्यन, यानी मैं अल्लाह और उसके रसूल के गजब की पनाह मांगता हूँ, हम अल्लाह के रब होने पर राजी हैं। ये अरीजा पेश किया, कहा अल्लाह के रब होने पर राजी हैं, इस्लाम के दीन होने पर राजी हैं, और महबूब आपके नबी होने पर राजी हैं। और उसके बाद फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये अल्फाज कहे, तो हुजूर का वो मुकद्दस चेहरा जो लाल और सुर्ख हो चुका था, वो कैफियत कम हुई। और उसके बाद फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमेशा हुजूर को राजी करने के कलमात अर्ज करना शुरू किए, यहाँ तक के जब वो बातें करते रहे, उसके बाद उसी बातों के दौरान हुजूर ने ये इरशाद फरमाया, फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ी नफ्स मुहम्मदिन बियदिही लौ बदा लकुम मूसा फत्तबऊहु। फरमाया, ए उमर सुन लो, मुझे अपने रब की इज्जत और जलाल की कसम, अगर आज मूसा भी अगर कब्र से जाहिर हो जाए, तो उनके लिए भी हुक्म है कि वो मोहम्मद अरबी की बात करें, यानी मेरी इत्तिबा करें, मेरे सिवा किसी की बात न करें। पढ़ रहे थे तौरात जो हजरत मूसा पर नाजिल हुई, लेकिन रब ने कहा अगर मूसा भी जाहिर हो जाए ना, तो उनके लिए भी हुक्म है कि अब वो तौरात की बात नहीं करेंगे, वो कुरान की बात करेंगे। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में और रसूलुल्लाह की बारगाह में इस्लाम इतना गैरतमंद है कि खाली अल्लाह की किताब जो दूसरे पैगंबर पर नाजिल हुई, ये पढ़ने लगे ना, तो गैरत नबी की ये शान है। फरमाया, सुनो, और फरमाया, तुम लोग मुझे छोड़कर मूसा की पैरवी करोगे? ये हुजूर ने फरमाया, तुम मुझे छोड़कर मूसा की पैरवी करोगे? अरे सुनो, वो भी अगर जाहिर होते ना, तो मूसा भी मेरी पैरवी करते। ये हुजूर के अल्फाज हैं। और फरमाया, वलौ कान हज्जन व अदरक नबुवती ला तब्बानी। फिर फरमाया, सुन लो, मेरी नबुवत के होते हुए किसी की नबुवत की इत्तिबा जायज नहीं।
यानी अब अगर किसी का झंडा लहराएगा ना तो सिर्फ मुस्तफा का झंडा लहराएगा। अब अगर किसी की नबूवत के चर्चे होंगे तो मुस्तफा की नबूवत के चर्चे होंगे। अब किसी की किताब पढ़ी जाएगी तो सिर्फ कुरान पढ़ा जाएगा। हुजूर ने ये अल्फाज दोहराए और सहाबा को मुतनब्बे किया। मैं कहता हूं जब इतने जलीलुल कद्र सहाबा के लिए हुजूर के ये अल्फाज हैं। आज हमारे यहाँ एक ट्रेन चल पड़ी है ईद मिलादुन नबी के मौके पर, जुलूस में मौलाना फटाकड़ा नहीं फोड़ सकते? ये सवाल है इस दौर का। अब थोड़ा गौर तो करें, अब किस चीज को लेकर ये सवाल कर रहे हैं? लोग कह रहे हैं क्या नाच नहीं सकते? अब थोड़ा गौर तो कर ले, थोड़ा सोचे तो सही कि आप जुलूस में किन की निकले हैं कि जिनके दरबार में सैयदुल मलाइका भी आते हैं ना तो 600 पर समेट कर आते हैं। यानी अदब यह है कि बायजीद बुस्तामी और जुनैद बगदादी जैसे मर्द कलंदर लोग जिनको सैयदुल ताइफा कहा जाता है, शबे मेराज में जिनकी रूह का दीदार मोहम्मद अरबी को कराया जाता है, वो जब गुंबद खदरा के करीब गुजरते हैं या जितनी देर खड़े रहते हैं खामोश हो जाते हैं और लोग पूछते हैं आप यहाँ सांस क्यों नहीं लेते? कहा ये दरबारे नबी है, यहाँ सांस लेना भी बेअदबी से खाली नहीं है। हम और आप हैं कि आपे से बाहर होते जा रहे हैं और लोग मसले पर मसले पूछते हैं। कहा फलाना हजरत तो करे, वो फलाने हजरत है, आप हजरत नहीं है। हाँ, वो हजरत का जवाब वो हजरत देंगे, आपको अपना जवाब देना है। अल्लाह उसके रसूल के कानून तोड़ोगे ना तो सबसे पूछताछ होगी। जब उमर के साथ ये हुक्म है, सहाबा के दरमियान हुजूर ने ये कह दिया, अब हम और आप तो कौन हो सकते हैं? जुलूस में इस शान से निकलना चाहिए कि तुम्हारा तर्ज अमल देखकर लोगों को पता चलना चाहिए कि आज हुजूर का मिलाद है। हाँ, आज हमारे यहाँ तहजीब नहीं रही, डिसिप्लिन नहीं रहा। आज हम इस हद तक जा चुके हैं कि इल्ला माशाअल्लाह अब लोग आपे से बाहर होते जा रहे हैं। अल्लाह के लिए कोशिश कीजिए, ऐसा जश्न ईद मिलादुन नबी मनाइए, इस शान से जुलूस निकालिए, इस शान से हुजूर के ये अय्याम मनाइए कि तुम्हें देखते देखते लोगों को ये दिल में एहसास हो जाए कि जब मनाने वाले इतने अच्छे हैं तो जिनका दीन मना रहे हैं वो कितने अच्छे होंगे। ये हमारे बुजुर्गों ने करके दिखाया है। किसी एक फिक्रमंद आदमी से किसी ने कहा, बायजीद बुस्तामी के दौर का बंदा था, उससे किसी ने कहा आप इतने होशियार आदमी हैं, यानी यहूदी या नसरानी रहा होगा, कहा आप इतने होशियार आदमी है, फिक्रमंद है, तो आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाते? क्या सवाल है उससे? तो उसने कहा कौन सा इस्लाम और कौन सा मुसलमान? तो कहा इस्लाम वही और मुसलमान भी, कलमा पढ़ लो मुसलमान हो जाओ। फरमाते हैं सुनो, मैंने बायजीद को देखा है। ये जुमला कहा उस मुफक्किर ने, कहा मैंने बायजीद को देखा है। अगर तुम बायजीद वाला इस्लाम पेश करते हो तो मेरा दिल तैयार है, बायजीद वाला दीन पेश कर रहे हो तो मैं तैयार हूं, लेकिन मैं जो तुम्हें देख रहा हूं तो वो इस्लाम मुझे पसंद नहीं है। यानी ये तर्ज अमल था हमारे बुजुर्गों का। आपने नहीं सुना? हजरत बायजीद बुस्तामी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करते थे कि अल्लाह उस वक्त तक मौत न देना जब तक कि तेरे महबूब की हर सुन्नत पर अमल न कर लूं। यानी ये हुजूर के सुन्नत पर चलना ही अपनी असल जिंदगी समझते थे। आज हम और आप हैं कि हमारे पास वो सारी चीजें गायब हो गई। हम टेक्नोलॉजी के दौर में पल रहे हैं ना, तो हम अपने लिए जो अपनी तबीयत में आता है ना वो करना चाहते हैं, लेकिन इस्लाम कहता है कि इस्लाम तबीयत का मजहब नहीं, मुस्तफ़ा की शरीयत का मजहब है। हाँ, और इस मामले में हमारे और आपके मामले में किसी को बांध छोड़ नहीं है। इस्लाम जो है ना जिस दायरे में ना उसमें सब दाखिल है। इसमें कोई कितनी बड़ी कैटेगरी का आदमी हो ना उससे भी पूछताछ हो सकती है। इससे बढ़कर और क्या कहूँ, उमर फारूक आजम मिंबर पर बैठे हैं, खुतबा पढ़ने के लिए खड़े हुए ना तो लंबा जुब्बा पहना था। एक आदमी बीच में से खड़ा हो गया, कहा उमर कल जो कपड़े मिले ना? कहा हाँ। कहा वो माले गनीमत के कपड़ों में कपड़ा इतना कम था कि पूरा जब्बा नहीं बन सकता। ये जो आपने जब्बा पहना है वो बन नहीं सकता, आपने ये दूसरा कपड़ा निकाला कहां से? यानी इस्लाम वो है कि अवाम के बीच में से उमर बिन खत्ताब से भी सवाल कर सकते हैं। कहा सबको एक एक कपड़ा मिला तो आपको भी एक मिला होगा, आपने ये कुर्ता बनाया कैसे? लेकिन वो उमर थे, हमारी और आपकी तरह थोड़े थे कि भड़क जाते। फरमाया तूने बहुत अच्छा सवाल किया है। का रुक मैं जवाब देता हूं।
अपने करीब में बेटा बैठा हुआ था हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर का, बेटे खड़े हो जा, इस सवाल का जवाब तू देगा बेटा। वो खड़े हो गए और कहा भाई सुन, मेरे बाबा के कुर्ते बनाने पर जो तुझे एतराज है ना, कपड़ा सबको एक एक मिला, कुर्ता बन नहीं सकता, एक कपड़ा मुझे भी मिला था, मैंने अपनी तरफ से अपने बाबा को कपड़ा तोहफे में दिया है और इस कपड़े से मिलाकर मेरे बाबा ने कुर्ता बनाया है। ये माले गनीमत और बैतुल माल में से मेरे बाप ने खयानत नहीं की है, उसने अमानत ही अमानत रखी है, यानी सबको यकसा इंसाफ के साथ बांटा है। ये तर्ज अमल है। मिस्र के गवर्नर हजरत अम्र बिन आस गालिबन थे। अम्र बिन आस जब मिस्र पहुंचे ना तो इस्लाम का फैलाव हो रहा था और गवर्नर बनाकर भेजे गए। अब जैसे वो भेजे गए ना तो वहां एक रस्म चलती थी पुरानी, बहुत पुरानी, कि मिस्र की नदी जो थी ना उसमें जब तक एक जिंदा लड़की को मतलब ज़बा नहीं किया जाता था ना तो वो दरिया जारी नहीं होता था, यानी उसको कत्ल करना पड़ता, उसका ताजा खून दुल्हन बनाकर बाकायदा ले जाया जाता, ज़बा करते और खून जब गिरता ना तो वो नदी जारी होती थी। वो पुरानी रस्म चली आ रही थी। अब जब इस्लाम वहां पहुंचा ना तो हजरत अम्र बिन आस हाकिम मुकर्रर ठहरे और जैसे वहां पहुंचे ना तो बारिश के औकात जो नदी का उसूल था, लोगों ने तैयारियां शुरू की। अम्र बिन आस ने पूछा कहां की तैयारी है? कहा जुलूस निकलेगा। कहा फिर? कहा दरिया में जाएगा। कहा फिर? कहा वह एक कौम की जवान बेटी का कत्ल होगा, यानी ज़बा किया जाएगा, खून बहाया जाएगा और उसके बाद जो है ये दरिया जारी होता है। अम्र बिन आस ने कहा रुको, इसलिए कि मैं जो मजहब लेकर यहां आया हूं और जिस मजहब को तुम कबूल कर चुके हो वो अपना खून भी किसी को देने के लिए इजाजत नहीं देता। ये जो खून डोनेट कर रहे हैं ना उसमें शरई ये उज्र होता है ना तब इजाजत है इसकी, यानी ये फुकहा ने इस पे रिसर्च की है, उसके बाद ये मसले जाहिर होते हैं। ऐसे अपना खून किसी को आमतौर पर नहीं दे सकते आप, ये फिकही मसला और जुजिया है, लेकिन उज्र है तो अल्मा ने बयान कर दिया, यानी जायज की सूरत निकाली है। वरना हम किसी चीज, यहां तक कि हम अपने बाल और नाखून तक के मालिक नहीं है, सारे वजूद का मालिक सिर्फ अल्लाह है। हाँ, अब जैसे ये बात हुई ना तो कहा रुको, अब यहां किसी और का कानून नहीं, मदीने वाले का कानून चलेगा। अब यहां बात भी होगी, काम भी होगा तो सिर्फ हुजूर के नाम पर होगा, और हुजूर तो सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजे गए और तुम ये कह रहे हो कि कौम की बेटी को ज़बा किया जाएगा। तो कहा कि तो अब करेंगे क्या, तो पानी कहां से आएगा? कहा पानी का इंतजाम भी इस्लाम करेगा, तुम्हारी रस्म को भी इस्लाम मिटाएगा, यानी ये रसूमात थी उस जमाने में। तो कहा ये सब मिटेगा, अब जो असल आएगा ना वो सिर्फ इस्लाम, यानी इस्लाम के दायरे में रहकर काम होंगे। तो कहा तो पानी का इंतजाम कीजिए। हजरत अम्र बिन आस कहते हैं कि मैंने कासिद को भेजा खत लेकर, कहा मदीनतुर रसूल से, ये मिस्र से मदीनतुर रसूल दौरे फारूकी है। खत पहुंचा हजरत अम्र बिन आस का, उमर बिन खत्ताब ने पढ़ा, अंदर लिखा हुआ था का हुजूर यहाँ एक पुरानी रस्म है, जवान कौम की बेटी को ज़बा करते तब दरिया नील जारी होता है और उसके बिना ये दरिया जारी नहीं होता। हुजूर आप कोई ऐसी सूरत हाल बताइए कि कम अज कम हर साल एक कौम की जवान बेटी की जान बच सके। ये इस्लाम है, क्या फारूक आजम है। जैसे ही खत पढ़ा ना तो कागज मंगवाया, वो उस जमाने की दवात मंगवाई, खत का जवाब दिया, लेकिन खत एक नहीं लिखा, दो लिखे। एक खत अम्र बिन आस के नाम लिखा और एक खत उस दरिया के नाम लिखा, यानी इस्लाम दरिया से भी बात करना जानता है। हाँ, ये इस्लाम इतना वसी है, वो आसमान से भी कलाम करता है, जमीन से भी कलाम करता है, पानी से भी कलाम करता है, हवा से भी कलाम करता है, आग से भी कलाम करता है। दुनिया ने सारे नजारे इस्लाम के देखे हैं और इसमें कोई ये शक नहीं हो सकता, दुनिया की जितनी मादनियत है, ये सारे मादन अगर आज भी किसी दरवाजे पर अपना सर टेकती है तो वो कोई और मजहब नहीं, वो सिर्फ इस्लाम है। हाँ, ये फारूक आजम ने लिखा दरिया के नाम खत और एक अम्र बिन आस के नाम। अम्र बिन आस वालेकुम अस्सलाम, उमर बिन खत्ताब की जानिब से तुम्हें भी सलामती की दुआ हो। और सुनो, मैंने एक दूसरा खत भी इसमें साथ में भेजा है, लोगों को जमा करना और ये दूसरा खत लोगों के मजमे में जाकर उस दरिया को मेरी जानिब से पेश कर देना। ये खत आया और जैसे वो खत आया सारे लोगों को जमा किया गया और उसके बाद दरिया नील में, जहाँ मतलब मिस्र की जो नदी थी ना वहाँ पहुँचे, गालिबन दरिया दजला या दरिया नील। अब उसी में जैसे पहुँच गए ना तो सारे लोग जमा हो गए। कहा अम्र बिन आस पानी कैसे आएगा? कहा भी आएगा। कहा जब तक औरत ज़बा नहीं होगी तब तक नहीं आएगा।
कहा वो तुम्हारी गलत फहमी और वहम है। पानी औरतों के खून के बहाने से नहीं आता, अल्लाह की कुदरत से आता है। यानी ये नदियां, ये ताले, ये तालाब, ये समंदर, ये ऐसे ही जारी नहीं, ये अल्लाह की कुदरत से है। और तुम ये जो रस्म बनाए हो ना, उसका जवाब मेरे अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम ने भेज दिया। कहोगा क्या? कहा भी तुम नजारा देखना। उसके बाद अमर बिन आस ने सारे लोगों के बीच में जमा होकर दरिया के अंदर वो उमर बिन खत्ताब का ऐसे खत रखा, ऐसा रखा और कहा चलो, कोई दुआ नहीं, कोई फातिया नहीं, कुछ भी नहीं, खाली ऐसे रखा। कहा चलो। कहा दरिया जारी कैसे होगा? कहा बस वो काम खत करेगा। यानी इस्लाम का खलीफा जो लिख देता था वो खत काम करने लगता था। और जैसे ही लोग बाहर निकले, किनारे पर पहुंचे ना, तो अचानक उसी खत के करीब से एक चश्मा जारी होता है और नदी का बहाव जारी हो जाता है। और लोगों ने ये आंखें खुली आंखों से देखा। कहा ये पानी कहां से आया? कहा ये दरिया को किसी और का हुक्म नहीं, ये अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब का हुक्म है, ये उनकी जानिब से है। अब उसके बाद कासिद को भेजा गया। कहा हुजूर, यहाँ की पब्लिक ये सवाल कर रही है कि ये खत में लिखा क्या था? खत तो पानी के साथ निकल गया, लेकिन इस खत में लिखा क्या था? लोगों को समझ में नहीं आ रही, लोग सवाल कर रहे हैं, हुजूर उसका जवाब भेजें। वहां से जवाब आया। कहा उसमें मैंने सिर्फ इतना लिखा था कि दरिया, तेरे नाम उमर बिन खत्ताब जो अल्लाह का बंदा है, मुस्तफ़ा जान रहमत का गुलाम है, और जमीन पर जितनी मखलूकात है उस पर अदल करने का अज़्म रखता है। अगर मैंने तेरे साथ नाइंसाफी की हो तो तुझे इजाजत है कि तू अल्लाह की बारगाह में उमर बिन खत्ताब की शिकायत करेगा, लेकिन तेरी जमीन पर जो रस्म जारी है, जो शरीयत की मुखालिफत में, मैं उसे जारी नहीं रखना चाहता। और ये दरिया सुन, अगर तू अल्लाह के हुक्म से जारी होता है तो हो जाना, और अगर तू अपनी मर्जी से जारी होता है तो उमर के गुलामों को तेरे पानी की जरूरत नहीं है। ये कहा मैंने ये लिखवाया था। लोगों ने देखा ना, तो कहा जब मुस्तफ़ा के गुलाम ये काम कर सकते हैं तो हुजूर ने कितना बड़ा काम किया होगा। आज हम उसी महबूब के मिलाद पर अगर हम और आप चाहें ना तो एक अलग निज़ाम बपा कर सकते हैं, लोगों में एक अजीब इनकलाब बपा कर सकते हैं। अब देखें ना, डिसिप्लिन जो मुसलमानों में पहले थी ना, वो अब गैरों में जा चुकी है। यानी अब वो डिसिप्लिन में चल रहे हैं और हम अपना दुम दुमाड़ा जो भी आता है ना, मन में आते हैं वो करते हैं। नहीं, इस शान से निकलो ना यार कि हुजूर का मिलाद जो है ना, वो सिर्फ यहाँ का नहीं है, ये सारी कायनात का मिलाद है। यानी इसमें जानवर, चरिंद, परिंद, सारी मखलूक इसमें शामिल है खुशी में। मैं कहता हूँ जब ये लोग इतना मिलाद अच्छा मना सकते हैं तो मुझे बताओ कि इंसान को किस शान से मनाना चाहिए। अभी एक वीडियो वायरल हुआ, शायद आप फेसबुक अगर यूज करते तो आपको पता होगा। एक मोबाइल है और उसमें नाद बज रही है और करीब में एक तोता यानी पोपट है और उसमें हुजूर का मिलाद यानी नात शरीफ पढ़ी जा रही, तो वो भी झूम रहा है। पता ये चला ये जानवर भी जानता है कि ये मुस्तफ़ा जान रहमत की नात गुनगुनाई जा रही है। यानी ये परिंदों को भी एहसास है हुजूर के मिलाद का। और एक बिल्ली का वीडियो वायरल हुआ था, आपने सुना होगा। एक बुक पढ़ी है, बुक यानी कोई भी किताब रही होगी वो पढ़ी है, और एक साइड कुरान है। बिल्ली को मतलब कोई चीज बताकर वो किताब पर से गुजारा जाता है, तो वो जो खाली बुक थी ना, किताब यानी कोई भी दूसरी, उस पर से पैर दे के चलती है, और वही चीज लाकर जब कुरान के सामने लाई जाती है ना तो वो मुड़ कर आती है। यानी ये बिल्लियां भी जानती है कि ये कुरान है। इस अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर के मिलाद को पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे तक इस शान से फैलाया है, और कायनात में हर जगह हुजूर का मिलाद पढ़ा गया है और आज भी पढ़ा जा रहा है। लेकिन मिलाद पढ़ने के साथ साथ इस्लाम ने जो हमें तरीके बताए ना, उसकी मैं बात अर्ज कर रहा था कि इस्लाम के तरीके छोड़कर हम कुछ ना कर सकें। हाँ, इसलिए कि अब हमें दायरे में रहकर ये काम करना होगा। एक बात और आगे अर्ज कर दूं कि अल्लाह जब कोई चीज दे, अब इससे बढ़कर और क्या कहूं कि हुजूर का मिलाद हमें और आपको नसीब फरमाया, ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है ना। यानी ये इतना बड़ा इनाम है, इतना बड़ा इनाम है कि इस इनाम की खुशी अगर कोई जिम्नी तौर पे भी मना लेता ना तो अल्लाह उसका सिला उससे जरूर अता फरमाता। इसको हमेशा जहन में बिठा लें। हाँ, क्या आपने नहीं सुना विलादत के मौके पर सौबिया नाम की जो कनीज थी ना हुजूर के घर में, उसने जाकर अबू लहब जैसे आदमी को यह कहा तुम्हारे भाई के यहाँ एक बेटे ने जन्म लिया है। यानी हुजूर के मिलाद की खबर खाली उनके चचा को दी। अब अबू लहब ने क्या किया, खाली इतना
कहा जा सऊबिया, तूने ये खुशी की खबर सुना दी है ना, आज से तू आजाद है। सिर्फ इतना किया ना। हालांकि अबू लहब वो शख्स है जिसकी मजम्मत और बुराई में अल्लाह ने सूरह तब्बत यदा नादिल फरमाई है। यानी इस अजली काफिर के बारे में यानी सख्त वईद है, पूरी सूरत इसके बारे में और इसकी औरत के बारे में। लेकिन हजरत अब्बास फरमाते हैं कि जब मैंने उसको ख्वाब में देखा ना, तो मैंने पूछा क्या हाल है अबू लहब, तो उसने एक जुमला कहा बड़ी सख्ती के साथ अजाब में पूरे के पूरा अंदर दाखिल हूं, बड़ी तकलीफ है, लेकिन एक काम होता है। कहा जब जब पीर शरीफ आता है, यानी सोमवार का दिन आता है, फिर कहा मैंने जिस उंगली से सऊबिया को इशारा किया था ना कि आज से तू आजाद है, उस उंगली से आज भी पानी निकलता है, यानी उसी पीर के दिन, और वो मैं अपने मुंह में रख लेता हूं तो थोड़ी तखफीफ यानी सुकून मिल जाता है। जहन्नम में रहते हुए यानी अजाब में मुब्तला है, और ये अजली काफिर है जिसके बारे में सूरह तब्बत यदा है, नस्से कतई से जिसका ये अदाब मतलब कुरान ने बयान किया। पता ये चला काफिर को कोई अमल का सिला अल्लाह नहीं देता, काफिर को किसी अमल का सिला अल्लाह नहीं देता, लेकिन अगर कोई इतना से भी काम करे ना तो फिर अल्लाह उसे यूं सिला देता है। मैं कहता हूं जब एक काफिर को यह सिला मिल सकता है तो क्या हुजूर के उम्मतियों को सिला नहीं मिल सकता? मिल सकता है, लेकिन हम और आप करना सीखेंगे ना तो इस पे होगा। हुजूर के मिलाद पर हमें खुशी मनाने का हुक्म है। अब खुशी का मतलब क्या होता है? खुशी का मतलब यह है कि शुक्र के सजदे किए जाएं या शुक्र के तराने गुनगुनाए जाएं, यानी उनका तारुफ पेश किया जाए, उनके सीरत अखलाक उनका प्रचार किया जाए, उनके नाम की धूमें मचाई जाएं। लेकिन सुनो, जो अल्लाह के लिए करता है तो फिर अल्लाह उन्हें नवाजता भी इतना है। एक वाकया सुना देता हूँ, और इससे आप ये भी अखज़ करके जाएं कि हुजूर के मिलाद पर आप जितना खर्च करेंगे उसका सिला अल्लाह ही अता फरमाएगा, महबूब के जरिए से मिलेगा। अब ये अल्लाह उसके रसूल की बारगाह से जो मिलता है ना तो फिर अल्लाह की शान से देता है। एक बड़ा वाकया मशहूर है मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का, कि मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में उनके ज़माने में एक शख्स आया और उसने अपनी गुर्बत का इज़हार किया। कहा हुजूर मैं बड़ा मिस्किन हूँ, बड़ा गरीब हूँ, और अब तो हाल ये है कि कई कई दिन जो है ना फाके से गुजर जाते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा फैमिली का क्या हाल है? कहा एक बीवी है, एक मैं हूँ, राइश के लिए मकान वो भी था तो वो भी गया, अब हम लोग ये पहाड़ी में रहते हैं, यानी मकान के बजाय हम गारों में रहते हैं, अब हमारे पास कुछ खाने पीने को भी नहीं है। तो कहा चाहते क्या है? तो कहा बस 2-2 3-3 दिन कहीं भूखे निकल जाते हैं और कोई मिल जाता है तो खा लेते हैं, वरना फिर ऐसे ही गुजारा कर देते हैं। तो फरमाया अल्लाह का शुक्र है कि वो मिल तो जाता है ना, यानी पैगंबर होता है, वो कभी नाशुक्री नहीं करते। तो कहा ठीक है 2-3-4 दिन में भी मिल तो जाता है ना। तो कहा मेरे पास आना कैसे हुआ? कहा आप अल्लाह के कलीम है? कहा हाँ। कहा डायरेक्ट अल्लाह से कलाम करते हैं? तो कहा हाँ। तो कहा जब भी आप कोहे तूर पर जाएं और अल्लाह से बात करें ना तो हमारी फाका कशी जो है ना अब वो बर्दाश्त से बाहर है। तो कहा क्या कहना है? तो कहा इतना अर्ज कीजिएगा कि अल्लाह तू राज़िक है, सबका रज़ाक है, सबका पेट तू ही भरता है। अब तो हमारे पास ये हालत है कि न जिस्म छुपाने को कपड़ा, न बारिश और सर्दी और गर्मी से बचने के लिए मकान, यानी कुछ भी नहीं है। अब किस्मत इस हद तक मतलब गुर्बत के दहाने पर ले आई है कि अब कोई चीज़ मतलब हाथ में नहीं है। तो अब जब आप जाए ना तो अल्लाह की बारगाह में हमारी अर्जी ये कर दें कि हमारी किस्मत में जो रोजी उसने लिख रखी है ना, भले 4-4 5-5 दिन की लिखी हो, यानी जब तक जिंदगी है तब तक रोजी मिलनी है, तो क्या ये साल ये उम्र भर की जो रोजी है ना वो अल्लाह से यूं अर्ज कर दीजिएगा कि एक साथ में अता फरमा दे। अब ये सवाल कोई छोटा मोटा तो दाद नहीं, यानी मानस तरह बस लई लूं बेगू कर लूं, यानी हर आदमी यही चाहता है। जैसे આપણે 5 ટાઈમની નમાઝ ન પડીએ પણ આપણે 8 દિનો એ ક્યારે માંગીએ જરૂર, જુમા દી જાય 2 રકાત પડીએ એટલે બાત્યો પડીને કે અલ્લાહ 8 દી સુધી કોઈ દી મોહતાજ ન કરતો કોઈનો, यानी આવતા જુમાએ આવવાનું છે ને એનું પહેલા જ આપણે કહેતા જઈએ અલ્લાહ જાણે છે કે 8 દી સિવાય આવવાનો છે નહીં, પણ તોય એટલો રહીમ અને કરીમ છે ને કે 8 દિનો આપણા કીધાની હારોહાર એની પહેલા આપણને અતા ફરમાવી દે છે। यानी ये अल्लाह का मतलब अपनी शान उसने अपने जिम्मे कलम पर लिया हुआ है। लेकिन याद रखें कि कभी कभी जल्दबाजी में बंदा कुछ और भी कह जाता है, ऐसा ना कहें। अल्लाह ने जो रोज़ी तकसीम कर रखी है ना वो हर हाल में मिलनी है, वो किसी के रोकने से रुक नहीं सकती। ये अल्लाह की तकसीम है और उसकी रज़ा पर राज़ी रहना चाहिए। ये अल्लाह का हुक्म नस्से कतई से है कि कायनात में ज़मीन पर जितने रेंगने वाले जानवर हैं ना, यानी चलने वाला और जी रूह,
उसकी रोजी का जिम्मा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी शान शान लिया है। अब आप खुद अंदाजा लगाएं, जब रोजी की बात आ गई ना तो अर्ज कर दूं, अक्सर हमारे जवान जो पूरी दुनिया में ये सोच रखते हैं कि फलाणु काम करचो ने तो ये भले हराम होए पण थोड़ा भेड़ू तो थी जाए ना, यानी हराम रोजी जमा करके जल्दी मालदार, फिर उसके बाद में अपने करेंगे जो करना हो। ऐसा नहीं है। इस्लाम बताता है जो तेरी रोजी मुकर्रर है उस वक्त तक मौत नहीं आ सकती जब तक कि तुझे रोजी मिल नहीं जाती। और आला हज़रत ने तहकीक की है, रिज्क इस हद तक परफेक्ट है कि अगर एक दाने के अंदर 2 बंदों के नाम लिखे होंगे ना तो वो देग में वो दाना 2 टुकड़े हो जाएगा, और जिस बंदे का नाम लिखा हो ना उसके बाणे में जाएगा जरूर। और ये आला हज़रत के पीर खाने के एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उनके ज़माने में एक दहरिया आया यानी पंडित, उसने कहा हमने सुना है कि आपका कुरान ये कहता है कि रोज़ी की जिम्मे अल्लाह ने ली है, और तुम्हारे नबी ने ये बयान किया है कि जिसकी किस्मत में होता है तो उसका नाम लिखा होता है। कहा ये बात बिल्कुल सही है, हमारा यकीन है। अब सवाल देखिए उसका, उसने कहा ये 2 दाने मेरे हाथ में हैं, चावल के या जो भी दाने लाया था, उसने कहा ये 2 हाथ में मेरे है, आप इसमें बता सकते हैं कि इसमें किसका नाम लिखा हुआ है? हो ये बताना इतना तो आसान नहीं है ना। लेकिन जिस दरबार में वो गया था ना, वो दरबार बहुत बड़ा दरबार था। हाँ, ये वो दरबार है कि जिस दरबार को इतनी शान हासिल है, इतनी शान हासिल है कि उस दरबार के सज्जादा नशीनों कई बार आलम बेदारी में मौलाए कायनात और माँ खातून जन्नत का दीदार फरमाया है। यानी वो शहजादे हैं, यानी खानवादा बरकातिया जिसको कहते हैं ना, उनके ऊपर किसी ने एक बार एतराज़ किया। हज़रत अल्लामा सैयदी सरकार ऐनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, उन पर किसी ने एतराज़ किया, आप सैयद नहीं हैं। तो दिल पे झटका लग गया। दिल पे झटका लगा ना तो एक दिन मायूस होकर मस्जिद के मतलब अंदर दरवाजे पर बैठे थे, तो अब कोई तसल्ली देने वाला, वो देहात है बहुत, हमारे आरा शरीफ जो लोग गए ना उनको पता होगा कि वो बहुत अंदर भी है और देहात है बिल्कुल। अब उस ज़माने में तो और ज़्यादा देहात रहा होगा। तो उनके बाप दादा ने जो मस्जिद बनाई थी वहीं बैठ गए और सोच में पड़ गए। कहा ये मेरी सियादत का भी इनकार करने लगे, यानी लोग ऐसे भी एतराज़ करने लगे। जब ये एतराज़ हुआ ना तो वहीं मस्जिद में गौर फिक्र कर रहे थे, इतने में आप फरमाते हैं क्या मैंने देखा कि मस्जिद के अंदर मौलाए कायनात और माँ खातून जन्नत तशरीफ़ फरमा है, और फरमाते हैं बेटा घबरा नहीं, तू हमारा ही बेटा है। ये हज़रत अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह अलैह वो शहजादे हैं कि जब उन्होंने ये कलाम लिखा ना कि गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे किबलाए दी मददे काबा ईमा मददे, ये पूरा जब कसीदा लिखा गौसे पाक की शान में तो कमो बेश 11 मर्तबा के करीब बनफ्से नफीस गौसे पाक आए और फरमाया आईनी वही कसीदा पर जो तूने मेरी शान में लिखा है। ये वो लोग हैं, उनके घर में ये सवाल हो रहा है, क्या दाने में बता सकते हैं कि किसका नाम लिखा हुआ है? और सवाल करने वाला साधु पंडित है। लेकिन वाह शहजादो तुम्हारी अजमतों को सलाम, आज भी हुजूर के ख़ानदान ही से ये दिन बचा हुआ है, हमारा यकीन है। लेकिन अल्लाह अकबर, वो शहजादे ने क्या कहा? कहा बता सकता हूँ, बता सकता हूँ। तो कहा बता दीजिए। उसने ऐसे हाथ रखा, हाथ में 2 दाने, आपने फरमाया फला चौक, यानी नाम लिया फला गांव का, कहा फला गांव फला चौक के अंदर वहां जो मतलब परिंदे उतरते ना, उन 2 परिंदों का नाम इसमें लिखा हुआ है, यानी ये खाना उनकी किस्मत का रिस्क लिखा हुआ है। पंडित ने सुन लिया जवाब, तो कहा इनका नाम लिखा हुआ? कहा हाँ, ये फाको मरी जो मतलब अंदर उतारी जो गला नेठ है, कि तमें कहता था ने किस्मत में है, आ तो हूँ खाई गयो, कि तू भले खाई गयो, मैंने जो कहा वो हक है। कहा आप कह रहे परिंदों का नाम है, मैं तो खा गया हूं, तो किस्मत मेरी किस्मत में हुआ कि परिंदों की? कहा सैयद ने जो कह दिया ना वही होगा, मैंने जो कह दिया वही होगा। उसने कहा अब क्या होगा, ये तो गलत साबित हुआ, मैं खा गया हूं। कहा तू भले खा गया, पेट में जो तूने डाला है ना उस पेट में बचाने की भी कुदरत मेरा रब रखता है, यानी तुझे ये हजम नहीं करने देगा, तू भले खा गया। कहा अब क्या, तुम्हारा दावा गलत साबित? कहा मेरा दावा गलत नहीं हो सकता। अब मुरीदीन मौत के दिन सब बैठे हुए, कहा हुजूर अब ये होगा कैसे? कहा ये इंतजाम खुद कुदरत करती है, जिसने नाम लिखा है। मेरा तो काम था जो उसने कहा वही मैंने कह दिया, अब मेरा काम तमाम हो गया, अब बाकी का जो काम है ना वो उसकी कुदरत करेगी। और उस पंडित से कहा आप जाइए। वो वहां से निकला
और जैसे ही घर से बाहर मतलब दरवाजे से खानका से बाहर निकला, थोड़ा दूर चला ना तो पेट में दर्द शुरू हुआ। और जैसे दर्द शुरू हुआ ना तो किसी तबीब को, हकीम को तलाशा मिला। अब क्या होगा? कहा इसको कोई अच्छा नहीं कर सकता। कहा फला जगह पर फला शहर में आप जाओ ना, वहां एक तबीब रहता, ये इसका इलाज जानता है, यानी ये इलाज वहां हो सकता है। अब जैसे ये लेकर उसने टांगा मंगवाया, उस जमाने के एतबार से घोड़ा गाड़ी जो चलती होगी या मतलब खच्चर गाड़ी, वो मंगाई, उस पर बैठा भी। और जहां वो शाह बरकतुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया था ना, वहां उस चौक पे पहुंचा और जैसे ही टांगा वहां पहुंचा तो ऐसा लगता था जैसे किसी ने घोड़े की टांगों को पकड़ लिया हो। वहीं टांगा रुका और उसने कहा रोको रोको। अब जब गाड़ी रोकी गई ना तो वो नीचे उतरा, वहीं उल्टी हुई, कै हुई और कै के साथ वो दोनों बाहर निकले। इतने में वो परिंदे वहां नीचे आए और दोनों दाने खा लिए। ये है अल्लाह ने जो जिम्मे करम पर लिया है। यानी अल्लाह अगर चाहता है ना तो अपने बंदों को जो रोजी देने वाला है ना, वो मौत से पहले मतलब जब आखिरी एंड होता है ना तो खुद इजराइल को भी भेजता है। यानी आखिरी वक्त जो होता है तो इजराइल दरवाजे पर खड़े रहते हैं और कहते हैं कि भाई मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं। रूह कब्ज करने जब आता है तो क्या मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं, अब तेरा दाना पानी अभी खत्म होने वाला है। यानी ये इसकी खबर देते हैं कि अब तेरा कुछ नहीं है यहाँ, अब तेरा काम तमाम होने वाला, उसके बाद ये सब कुछ होने वाला है। अब वो बंदा जल्दबाज था, मूसा अलैहि सलाम का उम्मती था, लेकिन थोड़ा जल्दबाजी कर लिया। कहा हुजूर सारे जो कुछ भी है ना वो एक रात में मिल जाए। ठीक है, अर्ज करूंगा। मूसा अलैहि सलाम गए और जैसे अर्जी पेश की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, कहा मूसा उसकी किस्मत में जो रोजी है अगर कल के दिन तुम्हारे कहने पर, उसकी फरमाइश पर अगर मैंने दे दी और उसने खर्च कर दी तो फिर पूरी जिंदगी करेगा क्या वो? तो कहा मौला वो बंदे ने अर्जी रखवाई है तो मैंने अर्ज कर दी, अब देना नहीं देना ये तेरे हुक्म के मुताबिक है, तू जो फैसला फरमाए वही बेहतर है। लेकिन उसने अर्जी ये रख दी है जो मैंने अभी तेरे सामने पेश की है। रब ने फरमाया ठीक है मूसा जाओ, मैंने तुम्हारी सिफारिश मंजूर फरमा ली है। उसकी पूरी जिंदगी का रिस्क जो है ना वो कल उसके गार पर उतार दिया जाएगा, यानी मैदान में जो कुछ भी है ना वो डाल दिया जाएगा। अब जैसे ये हुक्म दे दिया, मूसा अलैहि सलाम वापस पलटे तो गार से गुजरे तो कहा हजरत क्या हुआ? कहा अर्जी रख दी है। कहा अल्लाह ने क्या फरमाया? कहा अल्लाह ने फरमाया कल सुबह के बाद तुम्हारा रिस्क यहाँ उतर जाएगा। कहा खाली रिस्क नहीं जिंदगी भर का चाहिए? कहा वही जिंदगी भर का उतरेगा। तो कहा उतर जाएगा? कहा हाँ उतर जाएगा। अब उसके बाद मूसा अलैहि सलाम तो घर तशरीफ ले गए। अब सुबह जब हुए ना तो वो अपनी नमाज वगैरह से फारिग हुआ और जैसे गार से बाहर निकला ना तो ऐसा लगता था जैसे कुछ अजनबी लोग मतलब थान पर थान उतार रहे हैं, मतलब चीज़ें, और इतना मतलब जमगठा जमा हो गया। और जब सब जमा हुआ था उसने देख लिया पूरा एकदम। अब वो देखता रहा, वहाँ से गार से सीधा मूसा अलैहि सलाम के घर गया और कहा हुजूर कुछ लोग कुछ चीज़ें उतार रहे हैं, अनाज गल्ला जो कुछ भी है ना वो सब उतार रहे हैं, तो क्या यही मेरा रिस्क है? मूसा अलैहि सलाम ने फरमाया हाँ वही तेरा रिस्क है, और वो अजनबी लोग नहीं है, वो अल्लाह के फरिश्ते हैं जो तेरी पूरी रोजी जिंदगी भर की तुझे वहीं दे देंगे। और जैसे ये सुन लिया ना तो वो खुशी खुशी आया और अपनी बीवी से कहा देख अपने जो रिक्वेस्ट की थे ना वो अल्लाह ने कबूल फरमा लिया, सिफारिश मूसा अलैहि सलाम ने कर दी है और ये सारा अपना किस्मत का जो था ना वो सब यहाँ आ गया है। कब क्या करेंगे? कहा तू यहाँ बैठ मैं अभी आता हूँ। वो सीधा बस्ती में गया, कौन? ये बंदा, और जितने रसोई गांव में थे ना वो सबको उठा कर ले आया और कहा आज जितना भी अल्लाह ने दिया है ना, कहा हाँ, कहा ये सब पका डालो। अब ये पकवा रहा है और खाना पकाना लोगों ने शुरू भी कर दिया, जितने भी रसोई थे सब ने पकाना शुरू कर दिया। अब देखे लग गई। अब जब वो बर्तन पकने लगे ना मतलब तैयारियां हो गई और जब बिल्कुल पककर एंड पर था ना तो वो फिर गया बस्ती में और घर घर जाकर दहलीज पर कहता आज का खाना मेरे यहाँ खाना, आज का खाना मेरे यहाँ खाना, आज की दावत मेरे यहाँ। दावत देता 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 मूसा अलैहि सलाम कहा हुजूर आज आप भी मेरे यहाँ खाना। मूसा अलैहि सलाम ने कहा कि भाई क्या बात है? कहा आज आखी बस्ती को दावत है, सबको दावत है, सब आए और सब खा जाए बस। अब मूसा अलैहि सलाम ने दावत कबूल कर ली। वक्त मुकर्ररा पर सारी बस्ती के लोग पहुंच गए और जैसे ही दस्तरखान देखे ना तो सबके लिए खाना तैयार है, एक से एक वैरायटी जो कुछ भी मिला था वो सब डाल दिया उसने तो, और सब पका डाला, सबने खा भी लिया। अब मूसा अलैहि सलाम भी आखिर में जो तशरीफ फरमा हुए तो जो भी अल्लाह की तरफ से था वो खाया भी, और खाने के बाद सब तो चले गए लेकिन पैगंबर को उम्मत की फिक्र होती है, वहीं रुक गए। कहा भाई, कहा क्या? कहा ये तूने क्या किया आज? तो कहा जो अल्लाह ने दिया था ना पूरी जिंदगी का। कहा हाँ। कहा आज के एक दिन में ये सब अल्लाह के नाम पर खिला दिया। उसका जुमला यही था,
कहा आज जो अल्लाह ने दिया था ना वो एक ही दिन में अल्लाह के नाम पर खिला दिया। तो कहा वो तो अल्लाह है, वो जो चाहे करे, तू तो उसका बंदा है, अब जिंदगी भर करेगा क्या? कहा मुझे हजरत करना ही क्या, पहले भी क्या करता था मुझे अब करना ही क्या है? जो उसने किया सब मुझे वो एक साथ दे सकता है। तो जब वो इतना बड़ा करीम और रहीम और मुझ पर इतनी रहमत फरमाई कि जिंदगी भर का दे दिया, तो कम से कम मैं भी तो उसका बंदा हूं, मैंने भी उसी के नाम पर सारे बंदों को खिलाना शुरू कर दिया। और जब खिला के अभी आपके सामने बैठा हूं। मूसा अलैहिस्सलाम को ताज्जुब हुआ, कहा यार तूने ये क्या कर दिया? आज तो अपने यहाँ ये हाल है कि हम लोग मतलब इंतजार करते हैं कि कोई हमारे पास आएगा तो चंदा लिखवाएंगे, कमेटी वाले कहेंगे तो चंदा लिखवाएंगे, नियाज के लिए कहेंगे नहीं। अल्लाह उसके रसूल के नाम पर देना हो ना तो ऐसे दो कि सीधे हाथ से दो ना तो डाबे हाथ को खबर ना पड़ने पाए। हाँ, हमारे यहाँ ये उसूल बनाना चाहिए कि अल्लाह के लिए देना है तो इस शान से देना भी चाहिए, लेकिन कोई अगर बाई चांस जाहिर में नहीं देता उस पर कभी एतराज़ भी न करें, इसलिए कि हो सकता है कि वो कहीं और अपना पैसा खर्च भी कर रहा हो। लेकिन जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने ये देख लिया ना तो फिर अल्लाह की बारगाह में मतलब अर्जी भी की। लेकिन ये बंदा जब दूसरे दिन उठा ना, ये बंदा, तो दूसरे दिन सुबह में क्या देखा कि कुछ लोग आकर फिर इतना ही खाना वगैरह जो गल्ला था ना वो रख रहे हैं। और जैसे ही दूसरे दिन उसने अनाज उतरते देखा ना तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया, कहा हजरत, कहा क्या? कहा वो खाना आज फिर उतर रहा, कहा वो भी तेरा। उसने फिर लोगों को बुलाया, पकवाया। दूसरे दिन भी मूसा अलैहिस्सलाम की दावत, सारी बस्ती को खिला दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये क्या किया? कहा जब उसने कल दिया था तो जब उसके नाम पर दिया तो उसने आज भी दिया, तो आज भी खिलाया। और जब खिला दिया ना तो कहा अब क्या करेगा? कब करना क्या? जो करना हो तो उसी की कुदरत को करना है। अब तीसरा दिन हुआ तो तीसरे दिन भी इतना खाना। अब 3 रोज हो गए तो मूसा अलैहिस्सलाम से रहा नहीं गया, सीधे कोहे तूर पर। कहा मौला तेरी हिकमत के फैसले सिर्फ तू ही समझ सकता है, बंदों की समझ से बाहर है। 3 शबाना रोज से ये खिला भी रहा है, पिला भी रहा है, और इतना ही मयसर आ रहा है जितना तूने कहा था कि उसकी किस्मत का सारा रिस्क है। आखिर जब पूरी जिंदगी का रिस्क एक ही दिन में दे दिया था, मौला ये कल भी आया, फिर परसों भी आया, अब न जाने कितने दिनों तक आएगा, आखिर इसमें राज क्या है? तो कहा मूसा जब मैंने पूरी जिंदगी का उसे रिस्क दिया ना तो उसने अपने दिल से मुझसे सौदा कर लिया, यानी तिजारत जो की ना वो मुझसे कर ली। कहा मौला ये तेरा ही दिया हुआ है, सिर्फ तेरे नाम पर खिलाने की नीयत है, इसलिए मंगवाया है, इसलिए मंगवाया, और आज तेरे नाम पर सब लुटा दूंगा। और मूसा जब आम बंदा आम बंदे से तिजारत करता है तो नफा और नुकसान का सोचता है ना, कहा हाँ का इंसान कभी धोखा दे सकता है, मैं तो रब हूं, मैं अपने बंदों को इन सौदे में और इन तिजारतों में कभी धोखा नहीं देता, मैं धोखे से पाक हूं। जब वो बंदा होकर मेरे नाम पर सब कुछ दे सकता है और रोजाना खिला सकता है, तो क्या मैं अपने तकदीर के फैसले अपने बंदे की खातिर बदल नहीं सकता? यानी मैंने उसकी जिंदगी भर का दिया था, लेकिन उसने जो किया ना तो ये मैंने इस नाम से फिर उसे दोबारा रिपीट कर दिया। अगर वो जिंदगी भर ऐसा खिलाता रहे ना तो मैं ऐसे ही जिंदगी भर उसे अता फरमाता रहूंगा। ये अल्लाह की जानिब से इनाम जो था ना वो मैंने आपके सामने अभी पेश किया। अब सुनिए, हुजूर के मिलाद पर जो खर्च करते हैं, क्या हुजूर भी अता फरमाते हैं? हाँ, हुजूर भी अता फरमाते हैं। और ये बात मैं आपको जहां से बयान कर रहा हूं ना, ये मदीना शरीफ की बात है। यानी रसूलुल्लाह के शहर पुरनूर में बाकायदा हुजूर का मिलाद पढ़ा जाता था और बाकायदा बड़ी शान से हुजूर का मिलाद पढ़ा जाता था। तो वहाँ करीब ही में हजरत अब्दुल वाहिद इब्न इस्माइल रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो फरमाते हैं कि हुजूर का मिलाद जब मदीने से निकला, मदीना, मक्का, मिस्र, इस तरह मतलब बड़ी शान से निकलता रहा, यहाँ तक कि मिस्र के बाजारों तक, यानी बस्तियों तक, कूफा, बसरा, पूरे ईरान और इराक, ये सारे हदों में हुजूर का मिलाद बड़ी शान से मनाया जाने लगा। और जब ये मिलाद का चर्चा मिस्र पहुंचा ना तो वहां भी हुजूर के उशाक रहते थे। तो फरमाया मिस्र का एक बहुत मालदार आशिक रसूल, यानी बड़ा दौलतमंद आदमी, बड़ा आशिक रसूल था, वो जब हुजूर का मिलाद आता ना तो उसने बहुत बड़ी तिजारत कर रखी थी। उसमें जो तिजारत में नफा मिलता था ना वो सारा नफा पूरा साल जमा करता, और जब रबीउन नूर शरीफ का चांद नजर आता ना उस दिन से हुजूर का मिलाद शुरू फरमा देता। यानी वो मिलाद भी पढ़वाता, उसके बाद खाना तकसीम करता, यानी लोगों को दावत देता और खिलाता बड़ी शान से, और वो मिलाद बड़ी धामधूम से मनाता। रिवायत में लिखा है कि जब जब भी ये मिलाद शरीफ मनाई जाती तो सब अतरफ अकनाफ से आते और बाकायदा मिलाद सुनते भी।
और उसके बाद हुजूर के नाम पर जो लंगर होता ना उसमें खाते, सब खुशी मनाते, खुशी का इजहार करते। दिन बीतते रहे। उनके करीब में एक शख्स जो था ना वो यहूदी रहा करता था। किनके? वो आशिक रसूल के करीब। उसने जब अपने हमसाये ये आशिक मालदार जो था ना उसको देखा ना कि ये दिन आते हैं ना तो इतनी बड़ी शान से ये मिलाद पड़ता है, आखिर ये है क्या? यानी इतनी बड़ी खुशी, कोई शादी नहीं है, कोई खतना नहीं है, यानी कोई ऐसा तो मौका है नहीं, ये दिन आते हैं ना तो ये इतनी बड़ी खुशी मनाता है और इतना खाना खिलाता है। उसको ये एहसास हुआ उसकी बीवी को। उसने पूछा, कहा कि ये जश्न ये लोग क्यों मनाते हैं? तो यहूदी ने बताया कि उनके प्यारे एक पैगंबर हैं जिनका नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी पैदाइश का ये महीना यानी माह रबीउन नूर है। तो कहा हाँ। कहा वो अपने नबी के उस अजीमुशान जन्मदिन यानी विलादत के दिन को बड़ी शान से इंतज़ाम से मनाते हैं, इसलिए वो हर साल ऐसा करता है। तो यहूदन जो थी ना उसने सारी बातें सुन ली और कहने लगी कि ये मुसलमान का प्यारा और अच्छा तरीका है कि वो अपने नबी की विलादत का दिन मतलब हर साल मनाते हैं, यानी उजवते हैं और खुशी का इजहार करते हैं, अच्छा एहतमाम करते हैं। बस उसकी जुबान से ये जुमले निकले, है यहूदी यानी यहूदी की बीवी है, यहूदियन की जबान से सिर्फ इतना निकला का मुसलमानों का ये काम अच्छा है कि हर साल अपने नबी का मिलाद मनाते हैं, उसमें खुशी मनाते हैं और जो भी हो सकता है वो खर्च करते हैं, बस इतना एहतमाम अच्छा करते हैं। बस इतना जबान से निकला और उसके बाद अपने घर मतलब थी, रात में जब सोई ना तो उसने अपने दिल में ये ख्याल किया। किसने? ये यहूदन ने। कहा कि ये तो मुसलमान हैं, ये तो उस पैगंबर का कलमा पढ़ते हैं, उनका दिन मनाते हैं, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि क्या हम भी उस पैगंबर का दिन मनाएं तो हमें भी खुशियां नसीब हो जाए? यानी ये तस्वुर उसने बांधा, यानी हुजूर के बारे में वो सोचने लगी, गौर फिक्र करने लगी। ये तस्वुर बांधते बांधते सो रही है कि मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले आला कहते कहते, हुई सैकड़ों मुश्किलें आसा मेरी फकत एक मुश्किल कुशा कहते कहते, अदब से ज़बा थाम कर रह गया मैं हबीबे खुदा को खुदा कहते कहते। यानी खुदा नहीं कहा, हबीबे खुदा जरूर कहा। इस अंदाज में उसने जब ये तस्वुर बांधकर वो जब सोई ना वो यहूदन, तो उसकी किस्मत का सितारा फूट निकला और उसकी महराज हो गई। और महराज ये हुई कि उसी यहूदन को उसी रात अल्लाह ने उस पर यह मेहरबानी फरमाई कि उसने ख्वाब के आलम में क्या देखा कि गोरे गोरे चेहरे वाले और कुरान की ज़बान में वद्दुहा वाले, वल्लैली इज़ा सजा वाले, अलम नशरह वाला सीना वाले, मा जागल बसर वाली आंखों वाले, और उसने देखा कि पूर्ण नूर सवारी पर कोई सवार होकर आ रहे हैं और उनके नूरानी चेहरे की जो रोशनी और किरणें पूरे शहर को मुनव्वर कर रही है। और जब उन्होंने इसको आते देखा ना तो खासकर उस यहूदन ने ख्वाब क्या देखा कि वो जब सवारी आई ना इतनी बड़ी तादाद में और उसमें जो शख्सियत उस घोड़े पर सवार है, वो सवारी उस आशिक रसूल मालदार के घर की तरफ बढ़ रही है। यानी वो सवारी जा रही है बाकायदा, उसने ख्वाब देखा और जैसे उस आशिक रसूल की तरफ जहाँ मिलाद का एहतमाम होता था वहाँ की तरफ वो बुजुर्ग बढ़ रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग भी मौजूद हैं। और जैसे ही वो बुजुर्ग वहाँ तशरीफ फरमा हुए ना तो ऐसा लगता था कि जैसे मिलाद पढ़ने वाले वहाँ जो थे ना वो सब खड़े हो रहे हैं कि हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। इस शान से उनकी ताज़ीम की, तोकीर की। और ये ख्वाब जब वो देख चुकी ना तो सारा दिन वो यहूदन जो थी ना वो हैरान रही। कहा ये मैंने आखिर देखा क्या है, ये बुजुर्ग है कौन? यानी ये पस मंजर जो उसने देखा ना तो उसने सोच बना ली, कहा हो ना हो अब मुझे इस बुजुर्ग की पहचान के लिए किसी से मिलना चाहिए, यानी कोई ऐसा मिल जाए जो मुझे इसका पता बता दे। और उसने एक बुजुर्ग से जाकर कहा हुजूर मैंने ऐसा ऐसा देखा है और ऐसे ऐसे बुजुर्ग देखे हैं, और वो जहां महफिल होती थी ना यानी इनका इंतजाम होता था, उस बुजुर्ग को मैंने उनके घर की तरफ जाते हुए देखा और लोग ताज़ीम के लिए खड़े भी हो गए और काफ़ी देर तक वो वहाँ तशरीफ़ फरमा हुए। और जब महफिल पाक ख़त्म हुई ना तो वो चेहरे वाले जो नूरानी शख्सियत आई थी ना वो चले भी गए। अब जब ये सारी चीज़ उसने मतलब सुन ली तो उसके बाद उन्होंने फरमाया, कहा सुनो हमारे यहाँ ये उसूल है कि हम जो नबी का मिलाद पढ़ते हैं ना तो इस नीयत से पढ़ते हैं कि हमारा मिलाद सुनने के लिए वो करम भी फरमाते हैं।
यानी ये आशिक रसूल की शान रही कि उसने मिलाद का एहतमाम किया तो जरूर हुजूर उनके यहाँ आए होंगे और उन्होंने जो मन्नतें मानी होगी, जो बुजुर्ग उस बुजुर्ग से मांगा होगा ना, वो अल्लाह की अता से वो बुजुर्ग देते भी हैं। और जब ये बुजुर्ग से सुन लिया ना तो उसने कहा तो क्या हम लोग भी मांगे तो वो हमें भी देते हैं? उसने ये पूछ लिया, कहा क्या वो हमें भी देते हैं? तो कहा सुन, उस महबूब को अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा है और वो सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। अगर जैसे मुसलमान अगर उस दिल रुबा से जबान से कहते हैं, मांगते हैं, वो जरूर नवाजते हैं। अगर कोई उनका दुश्मन भी पुकारता है ना तो उनकी भी मदद फरमाते हैं। अब जैसे उसने ये सुन लिया ना तो उसने ये सारी दास्तान सुनकर मन में रख ली और उसके बाद उसने ये तमन्ना कर ली जो उसकी मतलब आरजू थी, और उसने हुजूर को ख्वाब में देखने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए उसने ये अज़्म कर लिया। कहा कि बस अब उसी बुजुर्ग से मिलना है और उस बुजुर्ग से कुछ मांगना है। उसने कहा, उसने बात सुनी थी कि हुजूर के मिलाद से ये होता है और उस बुजुर्ग ने ये बताया भी था। अब उसके बाद उस यहूदन ने क्या किया कि आगे बढ़कर उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उसने जो अपनी हैसियत थी उसके बाद उसने हुजूर का मिलाद पढ़ना शुरू कर दिया और हुजूर की बारगाह में जो भी उसकी ज़बान में आता था उसने पेश किया। और उसके बाद उसने जो मिलाद का एहतमाम किया था, प्यारा मतलब उसने एहतमाम किया। और जब वो एहतमाम करके वो सोई ना तो मौरिखीन ने ये बात लिखी है कि रात में सोने में उसी रात हुजूर मिलाद के दिन में ही उस यहूदन के ख्वाब में तशरीफ ले आए और फरमाया, तूने जो वो मिलाद की महफिल देखकर जो अपने घर सजाई है और जो तूने मुझसे मुलाकात की आरजू की है, अब सुन, जो जो भी मेरा मिलाद अकीदत से मनाते हैं मैं उनकी हेल्प करता हूं, मदद करता हूं, और तुझे जो अर्जी करनी है ना वो कर। अल्लाह अकबर। जब उसने हुजूर की ये करम नवाजी देखी ना तो उसने ये अर्जी की, कहा हुजूर जब आप सबके लिए रहमत हैं, जब आपका उम्मती आपको पुकारता है तो वहां भी जाते हैं, और मेरी जैसी यहूदन अगर पुकारे तो वहां भी आते हैं और हमारी रहनुमाई के लिए, हमारी मदद के लिए आते हैं। हुजूर आप जब सब कुछ देते हैं ना तो एक करम ये फरमाएं कि आपकी मेहरबानी देखकर ये लगता है कि आप इतने रहम दिल हैं तो सबसे पहले कलमा पढ़ाएं और मुझे अपने उम्मत में शामिल फरमा लें। हुजूर के मिलाद पर यहूदन को कलमे की दौलत नसीब हुई और उसके बाद वो जब यहूदीन ने कलमा पढ़ा और हुजूर ने उसे मुसलमान बना लिया और उसके बाद वो मुसलमान तो हो गई, और जैसे ही सुबह हुई ना तो वो नौ मुस्लिम खातून हो गई, अब यानी नई मुसलमान। तो उसने क्या किया, उसने जो मनाया था ना वो अपना अकेले अकेले मनाया था और उसी रात में हुजूर ने नवाज दिया। अब दूसरा दिन जब आया ना तो उसने कहा कि जब कलमा पढ़ ही लिया है तो अब छुप छुप कर मिलाद क्या पढ़ा जाए, अब छुप छुप कर क्या बड़ा एहतमाम किया जाए। और उसने फिर बड़ा एहतमाम किया और हुजूर की मिलाद की खुशी में उसने जो कुछ भी था अपनी शान शान पकवान पकाए, इलाके वालों को दावत दी। और उस खातून का जो खाविन था ना, जो यहूदी था, जब उसने अपनी बीवी की खुशी देखी और ये एहतमाम करते देखा तो पूछा ये सब क्या हो रहा है। तो कहा कि आपको पता नहीं है। कहा क्या? कहा कल मैंने अकेले अकेले मिलाद पढ़ा था। तो कल अकेले अकेले मिलाद की खैरात ये मिली कि जब मैं रात में वो मिलाद पढ़कर सोई ना तो किसी शायर ने उसकी तर्जुमानी की है जो वो यहूदन ने जवाब दिया होगा कि जो ख्याल आया तो ख्वाब में वो जमाल अपना दिखा गए, जो ख्याल आया तो ख्वाब में वो जमाल अपना दिखा गए, वो महक महक थी लिबास में सारा मकान बसा गए। और कहा हमें दागे गम से छुड़ा के हमें जलवा अपना दिखा गए, वो नबी अहमद दिलरुबा सभी बिगड़े काम बना कर गए। और कहा ये हलीमा दाई खुला नहीं, ये मकामे चूं चिरा नहीं, तो खुदा से पूछ वो कौन थे जो तेरी बकरियां चरा गए। ये उसने अपना जवाब इन अल्फाज में दिया होगा। और उस नव मुस्लिम औरत ने अपने खाविन से जब ये कहा ना तो कहा मेरे सरताज मैं तुम्हें नज़ारा वो कैसे बताऊं जो रात में मैंने ख्वाब में देखा है, यानी जो मंजर मैंने देखा वो मैं आपको कैसे बताऊं। वो मंजर इतना प्यारा था, इतना सुहाना था, और वो साथ इतनी दिलनशी थी कि दिल तो करता था कि पूरी जिंदगी उसी नज़ारे में गुजार दूं। यानी हुजूर का जो कुर्ब मिल गया था ना रात में, तो कहा ऐसा लगता था कि पूरी रात उनकी बारगाह में गुजार दूं। और जब उस नौ मुस्लिम की औरत ने मतलब ये बात सुनाई ना तो उसके मियाँ ने कहा
मेरी रफ़ीक़ा हयात, आखिर वो मंज़र मुझे भी तो बताओ ना, यानी वो मंज़र कौन सा था? उस नौ मुस्लिम औरत ने कहा, जब मैं रात में सोई मेरी आंखें बंद हुई, लेकिन दिल की आंखें खुली, मैंने ख्वाब के आलम में वो पड़ोसी मुसलमान के घर में जो आते हुए जो शख्सियत को देखा था ना, मैंने उनको ख्वाब में देखा। और जैसे ही मुझे ख्वाब दिखाए गए, मैंने अपनी अर्जी की और मैंने जब उनके बारे में उनका तारुफ पूछा और कहा क्या आप हमारी भी मदद करते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ। तो फरमाया, मैंने कहा पहली मदद मेरी ये कर दीजिए कि अपनी उम्मत में शामिल फरमा लें। मैंने कलमा पढ़ लिया है और मुसलमान हो गई हूँ, और जब मुसलमान हो गई हूँ तो मैंने आज रात में फिर इरादा कर लिया था कि मैं हुजूर का मिलाद पढ़वाऊंगी और बड़ी शान से पढ़ाऊंगी, और मदीने वाले से मैं जन्नत हासिल करूंगी, और ये मेरी तमन्ना है। उस नौ मुस्लिम की औरत के खाविंद ने कहा मेरी रफ़ीक़ा हयात, जब उस नबी ने तुम्हें कलमा पढ़ा ही दिया है और जब तुम उस महबूब का मिलाद मनाने ही वाली हो, तो एक काम करो ना। कहा क्या? कहा मिलाद अब आप अकेली नहीं मनाएंगी। कहा तो? कहा साथ मेरा भी रहेगा, यानी वो भी मान गया। कहा मिलाद मैं भी पढ़ाऊंगा। उस नौ मुस्लिम ने कहा, उस नौ मुस्लिम खातून ने कहा मेरे सरताज, आप हुजूर का मिलाद मनाते हो, हालांकि तुम यहूदी हो, तुम तो गैर मुस्लिम हो और मैं तो मतलब मुसलमान हूं। तो कहा हाँ। तो कहा ऐसा करो ना, जब वो मेरे बुलाने पर हमारे घर आकर वो कलमा पढ़ा चुके हैं, तो क्या आप भी उस नबी का कलमा नहीं पढ़ लेते? यानी आप उस नबी का भी मिलाद पढ़ने जा रहे हैं तो उस नबी का कलमा नहीं पढ़ लेते? तो कम से कम मेरी ये आरजू पूरी हो जाए कि जन्नत में अकेली ना जाऊं बल्कि तुम्हें साथ लेकर जाऊं। अब बीवी ने जब ये बात कही ना तो उसके दिल पे लगी और उसने भी कलमा पढ़ा, और फिर दोनों मियाँ बीवी ने मिलाकर हुजूर के मिलाद को बड़ी शान और शौकत के साथ उन्होंने जो है मिलाद मतलब मनाया। और हुजूर ने फिर करम भी ये फरमाया कि ये दोनों गैर मुस्लिम जो पहले यहूदी थे, एक मिलाद की वजह से कलमे की दौलत मिली, और हुजूर के मिलाद के सदके में जब वो इस्लाम पर उनका खात्मा हुआ तो अल्लाह उन दोनों को जन्नत जैसी नेमत अता फरमाएगा। ये हुजूर के मिलाद पर अगर यहूदी लोग भी खर्च करें तो अल्लाह के प्यारे रसूल मिलाद की खैरात यूं अता फरमाते हैं। अब हमें और आपको भी चाहिए कि हुजूर का मिलाद पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। हमें भी जो भी अपनी हैसियत से, अगर आप घर स्पेशल नहीं पढ़ सकते तो कम से कम जहां मिलाद पढ़ा जा रहा हो ना, अपना छोटा मोटा हिस्सा जरूर पेश कर देना चाहिए। हुजूर की बारगाह में ये नहीं देखा जाता कि आपने कितना दिया और कितना ज्यादा दिया या कम दिया। आपकी नीयत ये देखी जाती है। अल्लाह उसके रसूल के यहाँ सबसे ज्यादा कोई अमल कबूल किया जाता है ना, तो वो दिल की नीयत वाला अमल कबूल किया जाता है। आप जितना भी दिल में इरादा रखते हैं, आप अगर अलग से नहीं कर सकते हैं तो हमारे यहाँ ये जो कमेटी माशाल्लाह मना रही है, तो इसी जश्न मुस्तफ़ा कमेटी, मिलाद कमेटी को उनकी हेल्प करके या उनके साथ मिल करके हुजूर का मिलाद यूँ पढ़ें तो हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला किसी एक का दिया हुआ कबूल कर लें। जब एक मुसलमान का मनाना वो यहूदन देख ले तो यूं उसे मयसर आता है, तो अगर कोई हुजूर का सच्चा गुलाम अगर इसमें शिरकत कर लेगा तो उससे बेशुमार फायदे होंगे। एक आखिरी बात अपनी गुफ्तगू ख़त्म करने के लिए कि हुजूर सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु ने भी अपनी पूरी जिंदगी में हुजूर के करीब करने के लिए लोगों को दावत दी है। आज पूरी दुनिया आप देख रहे हैं ना, अब किसी भी खित्ते में चले जाइए, यानी हम हिंदुस्तान की बात नहीं करते, हम पूरी दुनिया की बात करते हैं। जहां सुन्नी सहीहुल अकीदा बस रहा है, आप उसको गौर से पूछेगा ना तो वो जरूर कहेगा कि हिंदुस्तान में एक शख्सियत आई है जिसे दुनिया सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज कहती है। यानी बड़े बड़े ममालिक में जहां जहां मुसलमान हैं सुन्नी सहीहुल अकीदा, उन्हें मालूम है कि आज भी हिंदुस्तान के मुसलमान और गैर मुस्लिमों के दिलों पर अगर किसी का कब्जा है ना तो वो सुल्तानुल हिंद अता रसूल का कब्जा है। उन्होंने लोगों को हुजूर के करीब कैसे किया? अल्लाह अकबर। आए इसलिए थे कि हिंदुस्तान में आकर सब लोगों को हुजूर का दीन पढ़ाएं। यानी उनकी आमद का असल मकसद ही यही था कि सबको हुजूर का बनाना था और हुजूर के दामन से वाबस्ता करना था। शेख अब्दुल तवाब साहब ने हुजूर गरीब नवाज की ज़िंदगी का हिसाब मतलब टोटल लगाया है, और उस टोटल में उन्होंने ये बयान किया है कि कमोबेश मुख्तलिफ रिवायतें, अगर आप मुत्तफिक एक रिवायत अगर तत्बीत देकर अगर गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी के अय्याम अगर आप गिन लें तो हिंदुस्तान आए थे ना तो उस वक्त कमोबेश 52 साल की उम्र आपकी हो चुकी थी।
यानी इतना तवील रास्ता जो तय करके आए थे ना, तो 50 और 2 साल हो चुके थे। अब बाकी बचे कितने, 91 साल या 92 साल जो भी आपकी उम्र रही। अब उस हिसाब से अगर आप गिने ना तो 47-48 साल जो भी थे ना, या 41 साल, ये अरसा आपने यहाँ हिंदुस्तान में बिताया। अब इस अरसे में गरीब नवाज ने मुत्तफिका तौर पर जो सबने रिवायत मानी है ना, वो 90 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाया। अब ये 90 लाख बोलना आसान है, बनाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक सुल्तानुल हिंद ने आकर लोगों को यह दिखा दिया कि अगर रसूलुल्लाह भेजे ना तो ये काम हो सकता है, ये काम हो सकता है, और उन्होंने करके दिखाया। लेकिन शेख अब्दुल तवाब साहब ने दूसरी बात कही है, और वो लिखते हैं कि गरीब नवाज की ये उम्र का तमाम हिस्सा अगर शुमार किया जाए ना, जब से निकले और यहां तक आया, और खास करके हिंदुस्तान आखिरी उम्र तक अगर गिने ना आप, तो उन्होंने लिखा 3 करोड़ गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाया। ये चंद साल में गरीब नवाज ने ये तय करके लोगों को बता दिया कि जीना होना तो सिर्फ इसलिए जियो कि लोगों के दिलों के अंदर मुस्तफा की मोहब्बत पैदा कर दो। ये गरीब नवाज का मिशन है। और ये कब होगा, जब हमारे अखलाक ऐसे होंगे ना तो होगा। हम गरीब नवाज का नारा हम सब लगाते हैं और मानते भी, अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए, और बार बार अजमेर मोहल्ला जाते हैं कि नहीं जाते हैं, हम सब जाते हैं। लेकिन गरीब नवाज ने लोगों के दिलों में जो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत बिठाई ना, उसमें बड़ा राज है। उसमें से एक बात अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह करे कि अल्लाह हम सबको ये तौफीक अता फरमाए कि हमारे अखलाक ऐसे बन जाएं, हमारा दिल ऐसा माइल हो जाए। गरीब नवाज की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और उसने कहा कि दिल्ली के एक हाकिम ने, यानी कुर्बो जवार के एक हाकिम ने मेरी ज़मीन दबा ली है, और उस ज़मीन को छुड़ाने के लिए जब तक शमसुद्दीन अल्तमश नहीं कह देते तब तक मेरी ज़मीन वो मुझे देगा नहीं। आप एक करम फरमाएं कि दिल्ली के बादशाह के लिए खत लिख दें, क्योंकि वो आपके मुरीद का मुरीद है, तो एक खत लिख देंगे ना तो मेरा काम बन जाएगा। गरीब नवाज फरमाते, वो जब बंदा आया ना, वो मुझसे सुना रहा था ना, उस वक्त मैं आलम मुराकबे में बैठा था। और आलम मुराकबा किसको कहते हैं, ये भी आपने 12 मुझसे शायद सुना होगा, फिर एक बार अर्ज कर देता हूँ। जैसे किसी दरगाह पर हाजिरी हो ना, किसी भी दरगाह शरीफ पर, तो उनका जो चेहरा अनवर किबला की जानिब होता है, यानी इससे कब्र अनवर होती है, चेहरे की जानिब 4 फुट दूर अगर आप खड़े रह सकते हैं अदब से तो खड़े रह जाए, बैठ सकते हैं तो बैठ जाएं, और बैठने के बाद ये हाथ नीचे रखें, ये हाथ ऊपर कर लें, और ये अंगूठा जो है ना, इससे ये अंगूठा दबा लें ऐसे, और इसको अपने सीधे उल्टे जानों पर ऐसे दबा लें और ऐसे करके बैठ जाएं। और जैसे वाईफाई चालू करके हम लोग नहीं वो ट्रांसलेशन कर लेते हैं वो एक्जेंडर से, ये समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ, व्हाट्सएप में से कोई लेते हैं एंड ट्रांसफर करते, फॉरवर्ड करते एक दूसरे को, तो बस ऐसे दिल पर नजर हो और दूसरी नजर वो साहिब मजार के दिल पर हो, एक अपने दिल पर, और ये तसव्वुर करें कि मकीने गुंबदे खजरा से डायरेक्ट इस साहिब मजार पर मतलब नूरानियत बरस रही है, और इनका नूर मेरे पीरो मुर्शिद के दिल पर जारी है, और मेरे पीरो मुर्शिद के दिल पर से छन छन कर ये नूर मेरे सीने को मुनव्वर कर रहा है। अगर ये तसव्वुर आप किसी मजार पर जाकर बैठ जाएं, अल्लाह की इज्जत की कसम ये दिल तुम्हारा नूरानी हो सकता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक से किसी ने पूछा, कहा हुजूर दिल जिंदा कैसे होता है? कहा 3 काम करना अल्लाह जिंदगी दे देगा। कहा पहला काम, कहा जब कोई बीमार पड़ जाए ना तो उसकी इयादत कर लेना, नहीं जब कोई बीमार हो ना तो उसकी खाट पर जाकर उसकी पेशानी पर हाथ रखना, उसकी इयादत करना, दिल जिंदा हो जाएगा। हमारे यहाँ एक रूल से अल्हम्दुलिल्लाह हम हुजूर के मिलाद पर बहुत लुटाते हैं, और हमारे जिम्मेदार जो ऊना भर के हैं उन तक मैं एक ऐसे ही मैसेज दे रहा हूँ, अब अमल करना नहीं करना ये अल्लाह की तौफीक पर है, लेकिन हुजूर के मिलाद में हमें एक नया काम ये भी शुरू करना चाहिए। हालांकि हमारे यहाँ करते भी होंगे, मैं मना नहीं करता, लेकिन एक काम ये भी करना चाहिए कि हमारे यहाँ हुजूर जिस दिन तशरीफ लाए ना तो पूरी कायनात के लिए वो रहमत बनकर आए, और जब हम सब मना रहे हैं तो कम अज कम हॉस्पिटलों को मतलब देखा जाए कि जहाँ गरीब गुरबा जो दवाई की वजह से या उनका कोई ऐसा खर्च, हुजूर के मिलाद के नाम पर जो कुछ भी पैसा अगर मिल जाए थोड़ा बहुत भी, और समाज की तरफ से अगर इकट्ठा करके या कोई कमेटियाँ हो जो एक्स्ट्रा दूसरी भी होती हैं वो जमा करके कुछ फ्रूट खरीदें, कुछ चादरें खरीदें या कुछ दवाइयाँ खरीदें, और जाकर हॉस्पिटलों में जाकर बाकायदा हुजूर के मिलाद की खुशी में यूं कहे कि हमारे पैगंबर जो इस दिन आए हैं ना उन्होंने बीमारों की खबर पुरसी के लिए कहा, ये उनकी सुन्नत है, ताकि वो गैर मुस्लिम भी लोग देखेंगे ना तो उनको एहसास होगा
कि ये वही मुसलमान हैं जिनका नबी सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है। ये उन्हीं का कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। ये बहुत सारे सिटियों में शुरू है, हमारे यहाँ भी शुरू हो चुका होगा, मैं मना नहीं करता। अगर ये बन सके, या गरीब जो हमारे रिश्तेदार हो उनके साथ भी ऐसा अच्छा सलूक किया जा सकता है कि हुजूर के मिलाद के मौके पर, इसी तरह हुजूर के अहले बैत है, हुजूर के नाइबिन है, जिसके साथ भी आप अच्छा सलूक कर सकते हैं आप ये ज़रूर करें, इसलिए कि हुजूर का असल मकसद ये था कि एक दूसरा इंसान एक दूसरे से मोहब्बत भी करें। हाँ, ये हमें सबको करना चाहिए। गरीब नवाज फरमाते हैं कि मैं उस वक्त मुराकबे में था, मैं बात अधूरी छोड़ गया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक से किसी ने पूछा, कहा कि 3 काम कौन से? कहा पहले बीमार की इयादत करना, जब बीमार को तू देखेगा ना, कहा हाँ, कहा उस पर तुझे तरस आएगा, लेकिन तेरे दिल में ये ख्याल आएगा कि जब ये कैफियत में है तो कहीं ऐसी कैफियत मेरी भी ना बन जाए, इससे पहले मुझे कुछ कर लेना चाहिए, तो ये तेरे दिल की नई झटके यानी जिंदगी का सबब बन जाएगा। कहा दूसरी बात बताइए, तो फरमाया किसी पुरानी कब्र पर जाकर बैठना। ये जुमला कहा किसी पुरानी कब्र पर जाकर बैठना जिसके पत्थर धंस चुके हो। कहा वहां जाके करूं क्या? कहा ये ख्याल करना जैसे इसमें हड्डियां गल सड़कर खत्म हो गई, मिट्टी बन गई है, एक दिन मुझे भी यहां जाना है, हो सकता है ये तस्वुर करना तुझे दोबारा जिंदगी दे दें। कहा तीसरा काम, कहा किसी साहिब मजार पर चले जाना, यानी किसी मजार पर जाना। तो कहा वहां जाके करना क्या? कहा कुछ नहीं, खाली जाके बैठ जाना। कहा बैठने से क्या होगा? कहा उनके मजार पर हर वक्त अल्लाह की रहमत बरसती है, एक लम्हा भी ऐसा नहीं होता कि रहमत नहीं बरसती रहती है। और जब उनके मजार पर बरसेगी ना तो छींटे अतराफ में महकते हुए पड़ेंगे ना, तेरा बैठना उसे देखकर प्यार आ गया ना तो एक छींटा तेरे कल्ब पर भी पड़ेगा, दिल जिंदा हो सकता है। लेकिन मजार शरीफ पर ना जाने आने की नीयत आपकी दुरुस्त होनी चाहिए, इसको याद रख लें। तो ये आज भी ये साहिब मजार काम करते हैं। मैं अर्ज कर रहा था, गरीब नवाज फरमाते में मुराकबे में था, मुझे इल्हाम हुआ, कहा मोइनुद्दीन उठो, लोगों की मदद कर देना ये मुराकबे से भी बड़ी इबादत है, यानी मकाम हुजूरी जो हासिल करने के लिए मुराकबे किए जाते हैं, कहा ये उससे भी बड़ी इबादत है। गरीब नवाज फरमाते जब मुझे उठने का हुक्म हुआ तो मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा भाई खत नहीं लिखता, चल तेरे साथ दिल्ली चलता हूं। दिल्ली गए, कहां? अजमेर मोहल्ला, कहां? दिल्ली गए, और जैसे ही दिल्ली के गेट के अंदर गरीब नवाज ने उसके साथ एंट्री की ना, लोगों ने मतलब शोर मचाया, और बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश बाबा कुतुब को खबर दी, कहा सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज आए। बादशाह कहा कभी नहीं हो सकता। बाबा कुतुब ने कहा कभी नहीं हो सकता, तो इत्तला देते, कासिद भेजते। कहा नहीं आ गए, वो आ गए। और जैसे बादशाह ने जल्दी से सवारी तैयार की और रथ निकाल के, मतलब बग्गी वगैरह जो उस जमाने में चलते, लेके गए ना, तो देखा तो हकीकत में गरीब नवाज पैदल चल कर आ रहे हैं। कदमों में पड़े और माजरत करते हुए कहा हुजूर कम अज कम इत्तला तो फरमा देते, यानी यहाँ तक आना ही था। तो कहा कोई सवारी पर नहीं आया हूँ, मोइनुद्दीन पैदल चल कर आया। कहा हुजूर आना कैसे हुआ? कहा चलो वहीं जाके बताते हैं। बैठ गए, जाके बैठने के बाद फरमाया, कहा ये जो है ना, कहा हाँ, कहा इसकी ज़मीन फला हाकिम ने दबा ली है, उससे रिक्वेस्ट करना है कि कम अज़ कम इतना कह देगा ना तुम शमसुद्दीन। कहा हाँ, कहा उसकी ज़मीन मिल जाएगी, ये कहने के लिए। तो कहा बस हुजूर इतना ही काम? तो कहा इतना ही काम? कहा जी। कहा ये काम तो आप किसी भी गुलाम को भेज देते, मैं करवा देता। तो कहा तू करवा तो देता, लेकिन जो रब का इल्हाम हुआ ना वो सिर्फ इसके आने पर हुआ, यानी ये आया जरूरतमंद तो अल्लाह ने इल्हाम फरमाया, कहा मोइनुद्दीन उठ, बस ये इल्हाम जो मिला है ना इस हाजतमंद की वजह से मिला है। तो मैंने सोचा अब इसको कहलवा कर काम नहीं, पैदल चलकर काम कर लिया जाए। तो ये गरीब नवाज का मिशन पूरी दुनिया में जारी करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाएं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।